हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आई होप कि पिछले वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट हम लोग आज फिर से शुरू करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कपास और टेरीलोन के तंतुओं में मिश्रित धागे से निम्नलिखित कपड़ों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए टेरिकॉट, ऑप्शन नंबर बी कपास, ऑप्शन नंबर सी नायलॉन, ऑप्शन नंबर डी रेशम। क्या कहेंगे हम इसे हम टेरिकॉट कहते हैं, जिसमें कपास और टेरीलेन के तंतुओं को मिश्रित किया जाता है, जिसमें कपास को और आपके टेरीलेन के जो तंतु होते हैं उसे मिक्स कर देते हैं, तो हम उसे टेरिकॉट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रिबन बुनाई की वह कौन सी बुनाई है जिसमें 4 हार्नेस का उपयोग किया जाता है, जो 2 हिस्से ताने रिब निर्मित करते हैं और 2 बाने रिब निर्मित करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होगा आपका धारीदार रिब। तो आपके ताने बाने आप लोगों को पता होगा कि जो खड़ी लाइन होती है उसे हम ताना कहते हैं, और जो पड़ी लाइन होती है वस्त्र में उसे हम बाना का नाम देते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम ताना बोलते हैं और इसे हम बाना बोलते हैं। नेक्स्ट है, ट्विल की तिरछी धारियाँ जब 45 अंश का कोण बनाती हैं तो बुनाई में सघनता आ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? लहरदार ट्विल, नुकीली ट्विल, ठलुआ ट्विल, गुथी हुई ट्विल। तो कौन सी ट्विल का हम नाम देंगे इसे? तो इसे हम गुथी हुई ट्विल का नाम देते हैं। क्या बोला है इसमें? 45 डिग्री का कोण बनाती है, जैसे कि ये आकार की आपकी ऐसे तिरछी रहेगी। नेक्स्ट है, कपास के बाने वस्त्र कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर प्रेस किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 100 से 200, ऑप्शन नंबर बी 300 से 320, ऑप्शन नंबर सी 200 से 220, ऑप्शन नंबर डी 400 से 420। तो किस पे होगा ये आपका? ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 300 से 320 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्रेस किए जाते हैं कपास के वस्त्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बुनाई जिसमें धागे छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हैं, हम उन्हें क्या कहेंगे? ट्विल बुनाई, हग बैग बुनाई, हनीकॉम्ब बुनाई, रिब बुनाई। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम हनीकॉम्ब बुनाई कहते हैं। नेक्स्ट है, देखने में सुंदर और आकर्षक, पहनने पर खिलना तथा पहनावे के अन्य रंगों के साथ मैच होना, उचित धन लगाना आदि वस्त्रों के चयन के कारक, वस्त्रों को बनाने के कारक, बच्चों को साफ करने के कारक नहीं होगा यहाँ पे, वस्त्रों को साफ करने के कारक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका वस्त्रों के चयन का कारक होता है। नेक्स्ट है, यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत निम्न प्रक्रियाएं सम्मिलित नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर ए कुटाई, ब्रशिंग, तह डालना, ऑप्शन नंबर बी कैलेंडरिंग व ग्लेजिंग, ऑप्शन नंबर सी एम्बोसिंग व मोटिंग, ऑप्शन नंबर डी विरंजक व सिलवट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी विरंजन व सिलवट प्रतिरोधक। नेक्स्ट है, वस्त्र को अग्निरोधक बनाने के लिए निम्न में डुबोया जाता है। तो अगर हम वस्त्र को अग्निरोधक बनाते हैं तो हम उसे किस में डुबोते हैं, किस रासायनिक में डुबोते हैं? तो हम उसे बोरिक अम्ल में डुबोते हैं, तब जाके वस्त्र आपका अग्निरोधक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक छपाई, जिसे हम ब्लॉक प्रिंटिंग का नाम देते हैं, जो किसी ब्लॉक पे उसमें डिज़ाइन बनाई जाती है और जिसे हम कलर में डिप करके और देन हम उसे वस्त्र पर छाप देते हैं। तो हम ऐसी प्रक्रिया जो होती है, इसमें असत्य कथन की ओर एक कौन सा इंगित करता है? जिसमें हम असत्य प्रक्रिया देखेंगे। तो ब्लॉक छपाई या थप्पा सबसे प्राचीनतम विधि होती है, या फिर आपका इस छपाई को करने से पूर्व समतल पर सपाट जमीन पर गद्दा फैला दिया जाता है। ब्लॉक छपाई द्वारा वस्त्र की परिसज्जा करना अत्यंत सरल होता है। ऑप्शन नंबर डी लकड़ी के ब्लॉक केवल गोल ही होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लकड़ी के जो ठप्पे होते हैं वो गोल ही हो, क्योंकि हमें वस्त्र पे विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ देनी होती है। कभी हम ट्रायंगल, कभी हम स्क्वायर, तो ये हम यूज करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम गोल ही ब्लॉक का यूज करें। तो ये आपका सही नहीं है इसके लिए। तो इसमें क्या पूछा है कि कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका असत्य है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है आपका, बांधकर वस्त्रों को रंगने की कला वस्त्र को अत्यंत सुंदर, आकर्षक व उत्कृष्ट नमूने से युक्त बना देती है। यह किसका उदाहरण है? बाटिक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी बंधनी व बंधेज का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी रोलल छपाई का है या फिर डिस्चार्ज छपाई का है। तो करेक्ट आंसर क्या इसमें क्या पूछा गया है? बांधकर वस्त्र को रंगते हैं, मतलब कि वस्त्रों को हम धागे से बांध देते हैं और देन हम उसे कलर में डिप करते हैं और फिर हम धागे को खोलते हैं तो उसमें हमें डिज़ाइन मिलती है। तो ये डिज़ाइन आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये आपको राजस्थान में देखने को मिलती है, जिसे राजस्थानी कपड़े कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा राजस्थानी चुनरी जो होती है तो वो बंधनी से बनाई जाती है। तो हम करेक्ट आंसर किसको मानेंगे? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बंधनी या बंधेज। नेक्स्ट है, बाटिक छपाई से निर्मित वस्त्र महंगे होते हैं क्योंकि इसमें मोम का बहुत उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, इस कला का शुभारंभ जावा एवं सुमात्रा में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, इसमें शारीरिक श्रम, समय एवं शक्ति व्यय होती है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें वस्त्र सुंदर दिखाई देते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा कि इसमें क्या होता है कि इसमें शारीरिक श्रम और समय अधिक लगता है, क्योंकि इसे हम पहले इस कपड़े को हम बांधते हैं धागे से, उसके बाद हम उसे कलर में डिप करते हैं। कलर में डिप करने के बाद उसे हम सुखाने के बाद धागे को खोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाटिक छपाई में पूरी छपाई हो जाने के बाद वस्त्र पर से मोम को हटा दिया जाता है। मोम हटाने के लिए मुख्य प्रयोग किया जाता है। तो बाटिक एक प्रकार की छपाई होती है जिसमें मोम का प्रयोग करते हैं। वस्त्र में हम क्या करते हैं? मोम को लगा देते हैं और फिर हम उस पर कलर करते हैं। तो मोम जहाँ पे लगे होते हैं वहाँ पे कलर नहीं चढ़ता है आपका, और बाकी प्लेस पे आपका कलर हो जाता है कपड़ा। एंड देन उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं मोम को कपड़े से, तो बहुत ही सुंदर आकृति उभर के सामने आती है। तो इसमें पूछा गया है कि वस्त्र से जो मोम है उसे हम कैसे हटाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, गर्म पानी एवं साबुन से। ऑप्शन नंबर बी, गर्म पानी एवं सोडा से। ऑप्शन नंबर सी, साबुन एवं शैम्पू से। ऑप्शन नंबर डी, साबुन और डिटर्जेंट पाउडर से। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इसे हम गर्म पानी एवं साबुन से हटाते हैं। गर्म पानी में हम उसे डिप करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें करेंगे हम? गर्म पानी और साबुन में। नेक्स्ट है, बाटिक छपाई में अवरोधक पदार्थ के रूप में मोम का उपयोग किया जाता है। ये मोम दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पैराफिन मोम, बी मधुमक्खी का मोम। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों पेड़ के मोम। तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? इसमें हम पैराफिन मोम और मधुमक्खी का मोम दोनों का ही प्रयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। नेक्स्ट है आपका, वह छपाई जिसमें सिल्क के धागे से ही स्क्रीन बनाया जाता था। वर्तमान में स्क्रीन पॉलिस्टर, नायलॉन और विनायन के बनाए जाते थे। वहाँ है डिस्चार्ज छपाई, रोलर छपाई, स्क्रीन छपाई, बाटिक छपाई। तो ये एक प्रकार की छपाई होती थी जिसमें क्या होता था, एक लकड़ी का फ्रेम होता है और उस पर नायलॉन के कपड़े लगे होते हैं पतले से ट्रांसपेरेंट, और उस पर क्या करते हैं कि हम उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ लगा दिया जाता है और फिर उस पर डिज़ाइन रख के हम ट्रेस करते हैं, और जिसके थ्रू हम फिर कलर में डिप करके ब्रश को इस पर पूरा हम लगा देते हैं। तो जहाँ पे आपकी डिज़ाइन ट्रेस होती है वो आपके कपड़े पे छप जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि ये स्क्रीन का नाम देते हैं इसको। तो बोला गया है कि सिल्क के धागे से ही स्क्रीन बनाया जाता था। तो ये क्या कहलाएगी? तो ये कहलाएगी आपकी स्क्रीन छपाई, जिसे हम स्क्रीन पेंटिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दावली का कौन सा समुच्चय सही तरीके से परिभाषित किया गया है? इसका भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए।